परमेश्वर के वचन में जिस अदन की बारी का वर्णन किया गया है वह हमेशा एक रहस्य का केंद्र रही है। बाइबल में उसकी खूबसूरती का वर्णन है। आज बहुत से आर्टिस्ट उसको भिन्न भिन्न रंगों में सजाते हैं, संवारते हैं और उसके फोटोग्राफ्स बनाते हैं और ऐसा लगता है कि वाकई में परमेश्वर ने जिस अदन की बारी को बनाया था वो बेहद खूबसूरत थी और वहां पर उसने आदम को रखा था। बाइबल के अनुसार अदन की बारी को पैराडाइज या स्वर्गलोक भी बोला जाता है और इसी शब्द से आज हम इस रहस्य का रहस्योद्घाटन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में यह अदन की बारी है क्या। अदन की बारी के बारे में जब मैं परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था तो कुछ बातें मुझे स्पष्ट हुई और मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं, आप सभी के। मैं नहीं समझता कि आप मेरे से कितने सहमत होंगे, पर मेरे मनन के अनुसार अदन की बारी वास्तव में स्वर्गलोक ही थी। बाइबल के अनुसार अदन की बारी को 4 नदियां सींचती थीं, पीशोन, गिहोन, हिदकेल और फरात। हिदकेल और फरात नदियां अभी तक वर्चस्व में हैं, बह रही हैं, लेकिन पीशोन और गिहोन नदियां लुप्त हो गई हैं और बहुत से पुरातत्ववेत्ता ये मानते हैं कि ये जो नदियां हैं ये भूमिगत हो गई हैं और नीचे नीचे बह रही हैं। और कुछ पुरातत्ववेत्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि ये नदियां संभवतः इज़राइल की भूमि के नीचे आज भी अस्तित्व में हैं, बह रही हैं। इसी अदन की दूसरी जो एक बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस अदन की बारी में जीवन का वृक्ष था और जो जीवन के वृक्ष का वर्णन अदन की बारी में आया है वो इस बात को बताता है कि वो एक ही वृक्ष था, क्योंकि वहां सिंगुलर नंबर या एक वचन की ही बात कही गई है। अदन की बारी अगर स्वर्गलोक है तो हम इस प्रकार से देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार से कि अदन की बारी संभवतः जैसे पीशोन और गिहोन नदियां भूमिगत हुई हैं, उसी तरह से अदन की बारी भी संभवतः भूमिगत हो चुकी थी। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में धनवान और कंगाल लाजर के बारे में जो वर्णन आता है उस पर ध्यान दें तो वहां स्पष्ट होता है कि जो स्वर्गलोक था वो भूमिगत था, नीचे था, जमीन के नीचे था। दूसरी एक बात है कि अगर हम पहला शमूएल उसकी 28 अध्याय में जाएं और 13 और 15 आयतों पर ध्यान दें तो वहां पर एक बात लिखी हुई है कि शाऊल ने एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री को से कहा था कि शमूएल की आत्मा को बुला, शमूएल की आत्मिक देह को बुला। और वहां पर 13 आयत में लिखा हुआ है कि उस स्त्री को जो शमूएल है एक देवता के रूप में नीचे से पृथ्वी से उठता हुआ आता हुआ दिखाई दिया था। और 15वीं आयत में शमूएल शाऊल से बोलता है कि तूने मुझे ऊपर बुलाकर मुझे क्यों सताया है। अर्थात जो स्वर्गलोक था वो पृथ्वी के नीचे था
इस स्वर्गलोक में धर्मी आत्माएं जो नूह के बाद से थीं, वो समस्त धर्मी आत्माएं यहां पर विश्राम पा रही थीं, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ था। उद्धार इसलिए नहीं हुआ था कि यीशु का लहू बहा ही नहीं था। यीशु का लहू बहा ही नहीं था, इसलिए बाइबल में उन आत्माओं को कैदी आत्माओं की संज्ञा दी गई है। अगर हम और ध्यान से देखें तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह निचली सतहों पर उतरी थी। और भी एक वाकया है कि उसने अपने साथ लटके हुए एक कुकर्मी से कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब प्रभु यीशु मसीह निचली सतहों पर उतर रहा है, अर्थात स्वर्गलोक में उतर रहा है, और वहीं पर उसने वायदा किया था कि कुकर्मी से कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगर हम इफिसियों की पत्री और उसका 4था अध्याय उसकी 8 से 10 आयत तक पढ़ें और भजन संहिता 68 में भी पढ़ें तो ये बातें हमारे कुछ समझ में आ सकती हैं कि वो निचली सतहों पर उतरा, प्रचार किया, उसने सुसमाचार का प्रचार किया और उन कैदी आत्माओं को जो नीचे स्वर्गलोक में थी उनको उठाकर आकाश में शिफ्ट कर दिया। पाया जाता है, लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कई लोग ये कहते होंगे कि अभी भी स्वर्गलोक नीचे है, लेकिन ये बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वर्गलोक अब ऊपर शिफ्ट यीशु मसीह के द्वारा कर दिया गया है। और इसके प्रमाण के लिए हम पौलुस के दिव्य दर्शन में जाएंगे, जहां पर 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में इसका वर्णन है। और वहां पर पौलुस बोलता है कि मैं ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, अर्थात स्वर्गलोक निश्चय अब ऊपर है। अदन की बारी में जीवन का वृक्ष था, सिंगुलर एक वचन में लिखा है, और प्रकाशित वाक्य में उसी को कहता है। उसकी दूसरा अध्याय 7वीं आयत में कहता है कि जो जय पाएगा मैं उसे परमेश्वर के स्वर्गलोक से जहां जीवन का पेड़ है फल खाने को दूंगा। तो अदन की बारी में भी एक पेड़ और स्वर्गलोक में भी एक पेड़, ऐसा हो नहीं सकता। सिंगुलर पेड़ है वो, अर्थात जो अदन की बारी का पेड़ था वही स्वर्गलोक का पेड़ है और वही यीशु मसीह के द्वारा शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम इन सब परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर हम इन बातों को देख रहे हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अदन की बारी का जो एक रहस्य है वो इस कड़ी के माध्यम से सुलझ सकता है। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि मैं नहीं समझता कि आप मेरे इस मनन से कितना प्रभावित हैं या कितना इसे सत्य मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मनन है, मेरा ऐसा चिंतन है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।